नमस्कार जी। आज मैं आपके सामने जो अभी एक टॉपिक लेके आया हूँ वो है जो हमारे उच्च के और नीच के प्लेनेट होते हैं। बेसिकली इनको उच्च का और नीच का बोलना ही नहीं चाहिए। ये मान लिया जाता है ज्योतिष की किताबों में कि अगर एक कोई प्लेनेट है वो इस राशि में है तो वो उच्च का होगा, और अगर उसके सामने वाली राशि में आ जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा। वो जो लोग ज्योतिष की किताबें पढ़े हुए हैं उनको सबको पता होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो उसमें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये उच्च और नीच का तो कंसेप्ट ही गलत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया है, प्लैनेट्स का एक पाथ होता है, वो अपने एक पाथ पे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो एक सड़क बन गई है, समझ करो। आप उस सड़क पे अपनी गाड़ी लेके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ना आपको कोई मिल रहा है, ना आप कोई उस रास्ते में ना कोई गड्ढा है, ना कुछ है, ना आपकी बाधा हो रही है कोई। वो तो चलते जा रहे हैं, तो अपना चल रहे हैं, चलने दो उनको। उनको तुमको क्या जरूरत पड़ी है उसको उससे नहीं क्या कहने की। खैर, ये मेरा अपना विचार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम पराशरी में उच्च और नीच की बात करते हैं, तो मेरे पास दो डाटा हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक डाटा मैंने थोड़ा आइडेंटिटी के लिए थोड़ा सा उसको हाइड कर लिया, उसके बाकी प्लैनेट्स को, उसके बाकी प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरीके से प्रिडिक्शन नहीं हो पाती अगर हम किसी प्लेनेट को बोलें कि ये प्लेनेट उच्च का है और ये प्लेनेट नीच का है, या ये प्लेनेट फलाने हाउस में है और ये प्लेनेट फलाने हाउस। इस तरीके से कभी प्रिडिक्शन होती ही नहीं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो प्लेनेट क्या करेगा, उसको आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो ये जो दोनों चार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको उच्च का जुपिटर दिखाता हूँ कि उच्च का जुपिटर कैसा होता है। आप भी देखिए उच्च के जुपिटर, मजा आएगा आप सबको उच्च का जुपिटर देख। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने एक चार्ट लगा दिया है। आइडेंटिटी वगैरह छुपानी थी मेरे को, क्योंकि हम आइडेंटिटी तो किसी की रिवील कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसका दशा सिस्टम हटा दिया। और जिसका चार्ट था उससे परमिशन ले ली थी मैंने कि सिर्फ लगन चार्ट ही दिखाऊंगा। तो लगन चार्ट तो बहुतों का हो सकता है, टाइम वगैरह तो बहुतों का अलग अलग हो सकता है। तो ना टाइम बताऊंगा ना कुछ बताऊंगा, और सिर्फ आपका लगन चार्ट दिखाऊंगा, दो प्लेनेट दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमको कुछ नहीं है, आप जैसा ठीक समझे। तो मैंने कहा ठीक है, इसके लिए भी मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। तो आप ये चार्ट देखिए। ये चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये 8 नंबर का लगन आ गया आपका, 4 नंबर आ गया आपका 9वें हाउस में, और ये जुपिटर हो गया उच्च का। ये जुपिटर हो गया आपका उच्च का जुपिटर हो गया। तो उच्च का जुपिटर हो गया, 9वें घर में हो गया, भाग्य स्थान में हो गया। तो इसकी पराशरी में गणना ऐसे की जाएगी कि ये जब इसका पीरियड आएगा तो बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। नेगेटिव कोई इसमें कुछ बोलने वाला है नहीं। इस तरीके से इसकी होगी। लेकिन जब हम पराशरी से हटके इसको नाड़ी में देखेंगे, मैं आपको पराशरी और नाड़ी दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। पराशरी में ये प्रिडिक्शन होगी, लेकिन जब हम नाड़ी में आ जाएंगे और नाड़ी में इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे जुपिटर के, तो आप देखिए जुपिटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 258 34 12 34 12। उसके बाद सैटर्न के क्या है, 34 12 258 34 12। इसमें पूरा का पूरा 2 3 8 12 बना हुआ है। ये देखिए 2 3 8 12, फिर नीचे भी 3 और 12 को, ये 3 12 का पूरा सपोर्ट आ रहा है। सैटर्न देख लीजिए, 3 12 ऊपर दे रहा है, 2 8 नीचे दे रहा है, 3 12 नीचे दे रहा है। तो ये जुपिटर इतना बेकार है। ये उच्च का जुपिटर है ना, ये ऊपर से ही नीचे गिराएगा, और इतना नीचे गिरा देगा इंसान को कि ये इसको जेल भी भेज सकता है। ये जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों मिलके इसको जेल भी भेज सकते हैं। इतना खतरनाक जुपिटर है ये। तो कभी भुलेखे में मत रहना। आप लोग अपनी जन्म पत्री देखिए कि आपका ये प्लेनेट उच्च का है या एग्जल्टेड है, तो उच्च कुछ होता नहीं है। अब मैं ये स्क्रीन बंद करता हूँ और आपको एक दूसरी स्क्रीन दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये दिखाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो जुपिटर है वो आप देखिए 10 नंबर में बैठा हुआ है नीच का होके। मैं बोलना ही नहीं चाहता, इतना गंदा शब्द बोलते हैं ना प्लेनेट्स के लिए, ये नीच का है या वो है, लेकिन अब सबने पढ़ा ही यही हुआ है कि 10वें घर का जुपिटर नीच का होता है। तो वही आपको बता रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है, ये गलत है एकदम। तो कोई बात नहीं, ये नीच का होके बैठा हुआ है ऐसा बोलेंगे तो जो पराशरी में इसकी रीडिंग करेगा वो ये रीडिंग करेगा, एक तो ये जुपिटर नीच का हो गया, ऊपर से 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वां घर वैसे ही खराब है, तो ये समय में तो इसका बुरा हाल हो जाना है, ये बोलेगा। लेकिन अगर यही हम इसको नाड़ी के हिसाब से देखेंगे, तो नाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो इसके पास नंबर आ रहे हैं 2 11 2 7 2 11, बेहतरीन नंबर लेके आया हुआ है, कोई नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर। तो ये जो जुपिटर है इसका, ये बहुत बढ़िया है। वो जो उच्च का जुपिटर पहले दिखाया था वो इतना बर्बाद था जिसका कोई हिसाब नहीं, और ये जो नीच का जुपिटर दिखाया है ये इतना बढ़िया है, इसका भी कोई हिसाब नहीं। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपके सामने कोई ऐसे बात करता है ना कि ये प्लेनेट एक्सल्टेड है, ये प्लेनेट डेबिलिटेड है, तो आप समझ लेना उसको ज्योतिष नहीं आती, 100% उसको ज्योतिष नहीं आती है। अगर आपसे कोई ऐसी बातें करता है कि ये प्लेनेट एक्सल्टेड है, ये प्लेनेट डेबिलिटेड है, क्योंकि एक्सल्टेड और डेबिलिटेड को देख के हम प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते, प्रिडिक्शन होगी ही नहीं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। तो आप सब इन बेकार की बातों में ना ही फंसे तो ज्यादा अच्छा है। और आगे से ध्यान रखना, कोई भी आपको बोले इस बारे में बात करे तो आप समझ जाना उसको ज्योतिष नहीं आता। बस यही कहना था, धन्यवाद।